टहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सैयद एक्सप्रेस टकरा गईं। हादसे में 25 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। मिल्लत एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियां उतरकर पटड़ी के अब ट्रैक पर गिर गईं। ट्रैक से उतरने वाली बोगियों के साथ सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई, जिसके बाद इंजन बोगियों के ऊपर उलट गया। दर्जनों मुसाफिर ताहाल बोगियों में फंसे हैं। हादसे में 3 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह। रेलवे हुकाम के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद ताहाल रेलवे की इमदादी टीमें जाए हादसा पर न पहुंच सकी। इमदादी कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार। ताहाल हैवी मशीनरी भी नहीं पहुंचाई जा सकी। पुलिस, जिला इंतजामिया समेत मुसाफिर भी अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक फौज की इमदादी टीमें भी जाए हादसा पर पहुंच गईं। करीबी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डहरकी में ट्रेन हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक्स पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक सक्खर से रिलीफ ट्रेन जाए हादसा की जानिब रवाना। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तकरीबन सुबह 4 बजे पेश आया। हादसे के वक्त अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। आज से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब और इस्लामाबाद में 1ली से 8वीं तक की क्लासेस लग गईं। सिंध में नवी जमात से क्लासेस 50% हाजिरी के साथ बहाल। असासा को 2 हफ्ते में वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। उधर केपी में कॉलेजेस भी आज से फाल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में SOPs के तहत क्लासेस का आगाज। वफाक के ज़ेर इंतजाम सरकारी स्कूलों के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। तलबा को गुज़िश्ता साल के नताइज की बुनियाद पर अगली क्लासेस में भेजा जाएगा। 5वीं और 8वीं जमात के लिए इम्तिहानात लिए जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर से मजीद 58 अमवात, 1490 नए केसेस। मुल्क भर में केसेस की मजमूई तादाद 9,33,630 हो गई। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 3.02 रिकॉर्ड। कारोबारी औकात में 2 घंटे की तौसीह। सूबे में दुकानें 8 बजे तक खोलने की इजाजत। सीव्यू समेत तमाम तफरीही मकामात खुल गए। सैलून भी खोलने की इजाजत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सूबे में मसाइल से मुतालिक वज़ीर आज़म को खत लिखा, लेकिन लगता है कि मैं बहरों से मुखातिब हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाक से शिकवे। कहा, लाहौर में कोरोना केसेस बढ़े तो पाबंदियों पर सबने साथ दिया। सिंध में पाबंदियां लगाने को माशी कत्ल करार दिया गया। वजीर आला सिंध शायद सियासत चमकाना चाहते हैं। मुराद अली शाह सिंध के अवाम और हुकूमत में फर्क नहीं कर पा रहे। असद उमर कहते हैं इमरान खान तासुब की सियासत नहीं करते। सिंध हुकूमत खुद 2 हफ्तों से तासुब का मुजाहरा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं छोटे ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन रिश्वत ले तो शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। ट्वीट किया, जब मुल्क की सरबराह और वज़रा करप्शन करते हैं तो मुल्क मकरूज और दिवालिया हो जाता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही सूबाई हुकूमत के आगे मुतालबात रख दिए। कहते हैं जनूबी पंजाब के लिए बजट में पैसा रखा गया मगर खर्च क्यों नहीं हुआ। मुझे यकीन है पंजाब हुकूमत इस मामले को जल्द हल करेगी। जनूबी पंजाब का ख्वाब अब कोई चुरा नहीं सकता। हुकूमत पंजाब को कहता हूँ कि इमरान खान के इस खित्ते से वादे को फौरी अमली जामा पहनाया जाए। एक वक्त था PTI का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं होता था, मगर इमरान खान ने अपनी मंजिल के हसूल का रास्ता ना छोड़ा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि खजाने के साथ वही कुछ हो रहा है जो आटा और चीनी के साथ हुआ। अहम आदादोशुमार में हेर फेर होगा तो दुरुस्त मनसूबाबंदी नामुमकिन है। अगर आदादोशुमार गलत होंगे तो सूबों को टैक्स वसूलियों में भी हिस्सा गलत ही मिलेगा। क्या मुसल्लत शुदा हुकूमत, वफाक
और इकाइयों को बाहम दस्तों गिरेबां कराना चाहती है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन पर वार, कहा निकम्मी और नाअहल अपोजिशन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इमरान खान मुकद्दर के सिकंदर हैं जो ऐसी अपोजिशन मिली। शहबाज शरीफ को रोक कर नाम ECL में डाला। इनकी वजारत दाखिला को दरखास्त देने की मुद्दत खत्म हो गई। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब रहे, जिसका दुख इमरान खान को है। कराची में बहरिया टाउन के खिलाफ सिंध एक्शन कमेटी का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने बहरिया टाउन के खिलाफ नारेबाजी की। सिंध एक्शन कमेटी के मुताबिक बहरिया टाउन ने कदीम गोट मस्मार किए। हैदराबाद के इलाके चौहान चौक में मकान की छत गिर गई। 40 से जायद खवातीन और बच्चे जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल मुंतकिल। 10 खवातीन की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक छत पर मंगनी की तकरीब जारी थी। छत वजन बर्दाश्त न करते हुए जमीन बोस हो गई। तमाम अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। PSL 6 का मेला सजने में 2 दिन बाकी। अबू धाबी में तमाम टीमें तैयारियों में मसरूफ। 5 क्रिकेटर्स अमारात जाने के लिए वीजे के मुंतजर। उमर अमीन, इमरान रंधावा और आसिफ आफरीदी लाहौर के होटल में मौजूद। इवेंट के ऑफिशियल्स का ऐलान, अलीम डार भी हिस्सा होंगे। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस के तैयारे में फनी खराबी। टेक ऑफ के बाद टेक्निकल खराबी की वजह से दोबारा तैयारे से उतरना पड़ गया। कैमला हैरिस ओहदा संभालने के बाद से अब तक के पहले गैर मुल्की दौरे पर ग्वाटेमाला जा रही थी। तर्जुमान के मुताबिक एयरफोर्स 2 तैयारी की लैंडिंग में कोई मसला नहीं हुआ। बरतानिया के शाही खानदान से अलहदगी इख्तियार करने वाले प्रिंस हैरी और मेगन मर्कल के यहाँ बेटी की पैदाइश। नन्हे मेहमान का नाम लिली बे डियाना रखा गया है। बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की मुबारकबाद। दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का दिन मनाया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में स्टोरेज का फुकदान है। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई आबादी और महंगाई से ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। और गुलकारा मुनव्वर सुल्ताना की गायकी नाम की तरह मुनव्वर, निचले सुरों में गाकर शोहरत समेटी। आज उनकी बरसी है।